नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल टारगेट करियर पर। आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को रेगुलर चला रहे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारा जो वर्णमाला वाला चैप्टर जो था वो कंप्लीट हो चुका है। कुछ दिनों में हो सकता हमें अगली इसी संडे को वर्णमाला की जो प्रैक्टिस सेट यानी कि जो क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उस सीरीज को मैं जल्दी आपके पास पहुंचाने का प्रयास करूंगा। आज जो हमारा जो टॉपिक होगा वो हम संज्ञा प्रकरण को पढ़ेंगे। चलते हैं, ज़्यादा समय को वेस्ट ना करते हुए अपने टॉपिक पे चलते हैं। तो जान लेते हैं कि संज्ञा प्रकरण क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें हम सबसे पहले जान लेते हैं कि सूत्र कितने हैं। तो सूत्र जो हैं ये 6 प्रकार के होते हैं। संज्ञा प्रकरण में 6 प्रकार के सूत्र होते हैं, जिसमें सबसे पहला संज्ञा सूत्र होता है, दूसरा होता है परिभाषा सूत्र होता है, तीसरा जो होता है विधि सूत्र होता है, और जो चौथा जो होता है वो नियम सूत्र होता है, और जो पांचवा जो होता है वो अतिदेत सूत्र होता है, और जो 6 नंबर का जो सूत्र है वो अधिकार सूत्र होता है। आपके मन में यह सवाल उठता होगा, क्या हम इन सब सूत्रों के बारे में जानेंगे? ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप सुपर टेट के विद्यार्थी हैं तो ओनली हमें इसमें संज्ञा सूत्र के बारे में जानना होगा। संज्ञा सूत्र में आपको बताने का प्रयास करूंगा कि संज्ञा के सूत्र कितने हैं। संज्ञा क्या है, संज्ञा के बारे में आप जानते होंगे कि संज्ञा क्या है। संज्ञा एक नाम है। महर्षि पाणिनि जी ने क्या किया कि इन सभी को किसी न किसी रूप में नाम दिया है, जो कि मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। जैसे गुण है, अयादि है, वृद्धि है, क्या है, ये एक नाम है। ठीक है, तो आप जान लीजिएगा कि संज्ञा सूत्र की अगर हम संख्या की बात करते हैं 280 सूत्र होते हैं। कुल 280 सूत्र हैं संज्ञा सूत्र में, जो कि 280 सूत्रों को नहीं पढ़ना है हमको। केवल जो संज्ञाएं हैं वो हम आपको केवल 15 से 16 संज्ञाएं पढ़ाएंगे, जो कि यूपी टेट और सुपर टेट में पूछी जाती हैं। और जो भी भाई बहन हमारे चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि हमारी आने वाली वीडियो आप सभी के पास जल्द से जल्द पहुंच सके। चलते हैं, संज्ञा सूत्र के बारे में जानते हैं। सबसे पहला जो सूत्र पढ़ेंगे वो गुण सूत्र पढ़ेंगे। गुण सूत्र के बारे में जानेंगे कि गुण संज्ञा का जो सूत्र होता है अदेंग गुणा सूत्र है। ये परीक्षा में पूछा जाता है कि गुण संज्ञा का सूत्र कौन सा है। अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि संज्ञा सूत्र तो गुण संज्ञा का जो सूत्र है वो अदेंग गुणा है। जब हम अदेंग गुणा को जब हम तोड़ते हैं तो इसका एक भाग बनता है अत और दूसरा बनता है एंग। तो अत एंग गुणा, अत से किसका बोध होता है? हरस्व आ का बोध होता है। और एंग जो कि एक प्रत्याहार है, इसमें 2 वर्ण रखे जाते हैं, ए और ओ। इस प्रकार मिला के इसमें कुल 3 वर्णों, संख्या की बात करते हैं तो इसमें कुल 3 वर्ण हो गए। अब इसकी परिभाषा को लिख लीजिएगा, फिर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से क्वेश्चन को रखा जाता है। तो आप इसकी परिभाषा को नोट डाउन कर लीजिएगा। परिभाषा इसकी है कि ये गुण संज्ञा करने वाला सूत्र है। कौन सा? अदेंग गुणा। ये क्या है? गुण संज्ञा करने वाला सूत्र है। ये 3 वर्णों की गुण संज्ञा होती है। ये वर्ण आ, ए, ओ है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आपसे पूछा जाएगा गुण संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है। यह पूछा जाएगा कि गुण संज्ञक वर्ण कौन से हैं। 3 वर्ण जो होंगे कोई अलग से रख दिए जाएंगे, एक वर्ण जो होगा वो गुण संज्ञा का होगा। यह आपसे पूछा जाएगा कि गुण संज्ञक वर्ण कौन सा नहीं है। इस तरीके से क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है, जो कि मैंने आपको बताने का प्रयास किया। आगे चलते हैं, जो दूसरी संज्ञा पढ़ेंगे वृद्धि संज्ञा पढ़ेंगे। वृद्धि जो संज्ञा है इसका जो सूत्र है जिसे वृद्धि रादेश कहते हैं। जब हम इसको 2 भागों में तोड़ेंगे, वृद्धि आत और एच। वृद्धि आत और एच। आत का जो मतलब होता है दीर्घ आ का बोध होता है, और एच जो कि एक प्रत्याहार है, इसमें 2 वर्ण रखे जाते हैं, अय और औ। इसमें कुल मिलाकर 3 वर्णों को रखा जाता है। इसमें अगर क्वेश्चन बनेगा तो इस तरीके से बनेगा कि वृद्धि संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है, या फिर वृद्धि संज्ञक वर्ण कौन से हैं, या वृद्धि संज्ञक वर्ण कौन से नहीं हैं। इसकी भी परिभाषा को आप नोट डाउन कर लीजिएगा। परिभाषा इसकी
लिख लीजिएगा कि यह वृद्धि संज्ञा करने वाला सूत्र है। इसमें 3 वर्णों को रखा जाता है। कौन से? ए, ऐ, औ। इन 3 वर्णों की वृद्धि संज्ञा होती है। एक नोट में लिखिएगा कि यह अष्टाध्यायी का प्रथम सूत्र है। अष्टाध्यायी का प्रथम सूत्र कौन सा है? जो कि मैंने अभी बताया आपको कि अष्टाध्यायी का जो प्रथम सूत्र है वो वृद्धि राधेच है, और अष्टाध्यायी का जो अंतिम सूत्र है वो आ और आ है। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। अब एक नोट करिएगा कि अब पूछा जाता है कि वृद्धि संज्ञा का सूत्र कौन सा है, और या गुण संज्ञा का सूत्र कौन सा है। पूछा जाता है कि यह गुण संधि का सूत्र। इसमें आप कंफ्यूज हो जाएंगे। गुण संधि का सूत्र और गुण संज्ञा का सूत्र, और वृद्धि संधि का सूत्र, वृद्धि संज्ञा का सूत्र, जो कि मैंने एक तालिका में बना दिया है। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा आप। ठीक है, तो गुण जो संधि है इसका सूत्र होता है आद गुणा, और गुण संज्ञा का जो सूत्र होता है अदेंग गुणा। वृद्धि संधि का जो सूत्र होता है वृद्धि रेच होता है। संधि का पूछा जाए तो वृद्धि रेच हो जाएगा, और वृद्धि संज्ञा का जो सूत्र पूछा जाए वो वृद्धि राधेच हो जाएगा। आशा करता हूँ आप सभी को वीडियो अच्छी लग रही होगी, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। हमारे चैनल टारगेट कैरियर पर सुपर टेट और टेट और सी टेट की क्लासों को फ्री में प्रोवाइड कराया जाता है विद नोट्स के माध्यम से। ज़्यादा से ज़्यादा को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि हमारी आने वाली वीडियो आप तक सभी के पास पहुंच सके। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब हम टी संज्ञा की बात करते हैं, जो कि इम्पोर्टेंट संज्ञा है ये टी संज्ञा। इसकी सूत्र की जब हम बात करते हैं तो अचो अनंत्यादि टी सूत्र है इसका, अचो अनंत्यादि टी। ठीक है, परिभाषा को देख ले। अंतिम स्वर की टी संज्ञा होती है, परंतु यदि अंतिम स्वर के बाद कोई हलंत लगा हुआ व्यंजन आए तो हम उसको जोड़ा बना लेते हैं। इस तरीके से आपको समझ में नहीं आया होगा। अब हम थोड़ा एग्जाम्पल के माध्यम से बताने का प्रयास करते हैं। मैंने कोई वर्ण लिख दिया राम, तो राम को जब हम अलग तोड़ेंगे, रा, इसमें दीर्घ आ निकल रहा, माँ निकल रहा और आ निकल रहा, तो जो आ है ये अंतिम स्वर क्या है? स्वर अंतिम जो वर्ण है वो आ है, तो इसकी टी संज्ञा हो गई। ठीक है, अगर अब इधर रामम लिख दिया तो इसमें लास्ट में क्या है? लास्ट में जो माँ है वो व्यंजन है, लेकिन इसके साथ स्वर नहीं लगा हुआ है। ठीक है, तो ये आ और माँ, इसकी टी संज्ञा हो गई। इसी प्रकार से रमेश में देख लीजिए, रमेश में सा में आ है तो इसकी टी संज्ञा हो गई। हरि में लास्ट में ई है तो इसकी टी संज्ञा हो गई। इंपॉर्टेंट तरीके से लिख लीजिएगा कि मनस, मनस जो है इसमें अस की टी संज्ञा हो जाती है, क्योंकि लास्ट में ये इसमें हलंत लगा है व्यंजन में, इससे पहले आ स्वर है एक, तो अस की टी संज्ञा हो गई। राजन में अन की टी संज्ञा हो गई, और पतत में अत की टी संज्ञा हो गई। इसको नोट डाउन कर लीजिए, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। आशा करता हूँ आप सभी को समझ में आ रहा होगा। चलते हैं, आगे देखते हैं। अब हम बात करते हैं उपधा संज्ञा की। जब हम बात करेंगे उपधा संज्ञा की जब हम बात करते हैं तो इसके सूत्र की जब हम बात करते हैं तो सूत्र इसका जो होता है अलो अंत्यादि पूर्व उपधा। अलो का मतलब वर्ण यानी कि स्वर और व्यंजन आते हैं, अंत्यादि मतलब अंतिम, और पूर्व मतलब पहले। परिभाषा को नोट डाउन कर लीजिएगा कि अंतिम वर्ण के पूर्व वर्ण की उपधा संज्ञा होती है। जो अंतिम वर्ण होता है उससे जो पहले जो वर्ण होता है यानी कि पूर्व वर्ण की उपधा संज्ञा होती है। उपधा संज्ञा ह्रस्व और व्यंजन दोनों की होती है। जैसे कि हमने लिख दिया यहाँ राजा लिख दिया, तो राजा में लास्ट में क्या आया? दीर्घ आ हो गया। इससे पहले क्या है? जा है, तो किसकी संज्ञा? उपधा संज्ञा किसकी? जा की उपधा संज्ञा हो गई। एग्जाम्पल देखते हैं दूसरा कि राम लिखा, राम में जो लास्ट जो वर्ण है वो ह्रस्व आ है, इससे ह्रस्व आ से पहले माँ है, तो माँ की उपधा संज्ञा हो गई। इसी प्रकार आ की इधर उपधा संज्ञा हो गई रामम में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। अब संयुक्त व्यंजन संस्कृत में 3 हैं, जो कि छत्र ज्ञा। इसमें पूछा जाए उपधा संज्ञा तो का प्लस सा प्लस आ, इसकी सा की उपधा संज्ञा हो गई, इसमें रा की उपधा संज्ञा हो गई, और इसमें वहाँ की उपधा संज्ञा हो गई। जो भी भाई बहन हमारे चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इसी प्रकार से हमारे चैनल पर नोट्स के माध्यम से आप सभी को प्रत्येक सब्जेक्ट की वीडियो को पहुँचाने का प्रयास किया जाएगा। बने रहिएगा। आगे देखते हैं।
अब हम बात करते हैं निष्ठा संज्ञा की। निष्ठा संज्ञा में किसकी निष्ठा संज्ञा होती है? सूत्र की बात करते हैं कताक्तवतु निष्ठा। ठीक है, अक्त और अक्तवतु प्रत्ययों की निष्ठा संज्ञा होती है। ये प्रत्यय भूतकालिक होते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है कौन से प्रत्यय भूतकालिक प्रत्यय होते हैं? तो अक्त और अक्तवतु। ठीक है, लिख लीजिएगा कि अक्त और अक्तवतु की निष्ठा संज्ञा होती है, और अक्तवतु जो है कर्तवाच्य के बनते हैं इसमें वाक्य, और इसमें कत से क्या होता है? कर्मवाच्य और भाववाच्य बनते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं सत संज्ञा की बात करते हैं। इसका जो सूत्र की हम बात करते हैं तव सत, यानी कि सत्र सानचौ, तव सत सत्र सानचौ, यानी कि सत्र और सानच प्रत्ययों की सत संज्ञा होती है। आगे बढ़ते हैं, ये प्रत्यय जो होते हैं सत्र और सानच, ये प्रत्यय वर्तमान कालिक होते हैं। सत्र और सानच जो हैं ये वर्तमान काल होते हैं और सत संज्ञा होती है। अब इसमें जो सत्र होता है वो परस्मैपदी धातुओं से बनता है, और सानच जो होता है इसमें आत्मनेपद धातुएं बनती हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे हम बात करते हैं घा संज्ञा की। जब हम बात करते हैं घा संज्ञा जो है, इसका सूत्र की जब हम बात करते हैं तो तरप तमपो घा। परिभाषा देख लेते हैं कि तरप और तमप प्रत्ययों की घा संज्ञा होती है। अब एक तालिका के माध्यम से समझाने का प्रयास करते हैं। तरप का जो मतलब होता है, जब दो में किसी एक को श्रेष्ठ बतलाया जाए तब तरम प्रत्यय लगाया जाता है, और तमप का मतलब जब बहुतों में किसी एक को श्रेष्ठ बतलाया जाए तो तमप प्रत्यय लगाया जाता है। जैसे एग्जाम्पल की जब हम बात करते हैं कि कोई दो लोग हैं, उसमें किसी एक को श्रेष्ठ बतलाया जाता है तो तरप प्रत्यय लगता है, या जब बहुत लोग होते हैं अगर उसमें किसी को एक को श्रेष्ठ बतलाया जाता है तब उसमें तम प्रत्यय को लगाया जाता है। आज इसी प्रकार से आप हमारे चैनल पर बने रहिएगा। इसी प्रकार से आपको डेली वीडियो प्रत्येक सब्जेक्ट की प्रोवाइड कराई जाएंगी। चलते हैं, धन्यवाद।